भारमल जो है बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बना था और अपनी सत्ता के लिए उसे मजबूत सहारे की आवश्यकता थी और ये मजबूत सहारा उसे मुग़ल शासकों द्वारा अकबर के रूप में मिला। अपने शासन को अच्छा मजबूती प्रदान करने के लिए उसे मुग़लों का सहयोग मिला और मुग़लों में भी अकबर का सहयोग उसे मिला। ठीक है। उसके बाद देखिए, भारमल मुग़ल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था। तो आप ध्यान देंगे इस पर। भारमल मुग़ल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था। अकबर जब 1562 ईस्वी में अजमेर की यात्रा पर आया तो अजमेर से लौटते समय सांभर में भारमल ने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरखा भाई, जिसे कालांतर में मरियम उजमानी के नाम से जानते हैं, हरकू भाई बोलते हैं इनको वैसे तो हरकू भाई, जिसे वर्तमान में हम मरियम उजमानी के नाम से जानते हैं। तो अकबर जो है जब अजमेर से लौटते समय सांभर में रुका और सांभर में भारमल ने 1562 में अपनी बेटी हरकू भाई या मरियम उजमानी का विवाह अकबर के साथ कर दिया और ये मुग़लों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक था। पुत्री हरका भाई के बारे में हमने पढ़ा। जहांगीर जो है वो इसी अकबर और हरकू भाई का पुत्र है। ठीक है, अकबर और हरका भाई का पुत्र जहांगीर है। 1562 ईस्वी में सांभर में ही अपने पुत्र भगवान दास और मानसिंह सहित इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली 1562 में ही। फिर देखिए भगवान दास, तो आपने ऊपर पढ़ा है भगवान दास जो है वो भारमल का पुत्र है। तो और भगवान दास का ही पुत्र आपका मानसिंह है, तो आप ध्यान रखना। अब आप देखिए 1573 से 1589 ईस्वी, 1573 से 1589 ईस्वी के बारे में हम बात करते हैं। तो भगवान दास के बारे में आपने देखा, ये भारमल का पुत्र है भगवान दास और 1573 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठा। ठीक है, 1573 में आमेर की गद्दी पर ये बैठा। इसने साहस और युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया था। ये 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार रहा। कौन? भगवान दास। कितने वर्ष? 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार था ये। और इसने 1585 में अपनी पुत्री मानबाई, इसकी एक पुत्री है मानबाई, का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया था। तो आप समझ रहे हैं कि भारमल ने अपनी, ऊपर आपने पढ़ा, भारमल ने अपनी पुत्री हरका भाई जो कि भगवान दास की बहन थी, तो हरका भाई की शादी करी थी। और उसके बाद भगवान दास ने अपनी खुद की पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के बेटे यानी जहांगीर के साथ कर दिया। ठीक है। फिर देखिए, खुसरो मानबाई और जहांगीर का पुत्र था। मानबाई और जहांगीर का पुत्र था खुसरो। ठीक है। और इसके बाद लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद देखिए मानसिंह की बात कर लेते हैं। तो मानसिंह जो है वो भगवान दास का पुत्र है और भगवान दास के एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम तो मानसिंह है और बेटी का नाम है मानबाई। ठीक है। तो मानबाई की शादी तो जहांगीर के साथ कर दी थी और मानसिंह को भी अकबर के पास ही भेज दिया। ठीक है। तो मानसिंह के बारे में हम पढ़ रहे हैं और भगवान दास की मृत्यु जो है बच्चों लाहौर में हो चुकी है। भगवान दास का ही पुत्र है ये मानसिंह। और मानसिंह का जो समय है वो 1589 से 1614 ईस्वी है। मानसिंह केवल 12 वर्ष की आयु में ही मुग़लों की सेवा में चला गया था। ठीक है। केवल 12 वर्ष की आयु में ही मानसिंह जो है वो अकबर के पास चला गया था। इसने अकबर और जहांगीर 2 मुग़ल सम्राटों की सेवा की थी। अकबर के रणथंभौर अभियान में आप ये देखिए कि रणथंभौर का अभियान जब हुआ था तो सुरजनहाड़ा को मुग़ल अधीनता स्वीकार कराने में इस मानसिंह का महत्वपूर्ण रोल रहा है। मानसिंह ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि इसने सुरजनहाड़ा, बूंदी का शासक है ये, इसको समझाया था और समझाने के बाद अधीनता स्वीकार करवा दी थी। तो मानसिंह का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गुजरात अभियान 1573 में मानसिंह गया गुजरात अभियान पर और मानसिंह जो है वो महाराणा प्रताप के पास
महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव मानसिंह लेकर के गया था, जिसे महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं किया। 1570 में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उस हल्दी घाटी के युद्ध में भी अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह ने ही किया था। और उसके अलावा अकबर के नवरत्नों में से एक था ये मानसिंह। मानसिंह को जो अकबर ने फर्जंद यानी बेटा की उपाधि दी थी, क्योंकि 12 वर्ष की उम्र में ही अकबर के साथ रहने लग गया था, तो बालकपन में ही गया था ये, इसलिए इसको फर्जंद यानी बेटा की उपाधि दी। और सबसे बड़ी बात, अकबर ने इसे 7000 मनसब दिया, 7000 यानी इसकी पोस्ट, इसकी उपाधि 7000 बढ़ा दी थी। ठीक है। 1589 में जब ये बिहार का सूबेदार बनाया इसको, 1589 में, ठीक है, और उसी दौरान बिहार का सूबेदार बनाया था, तब इसके पिता भगवान दास की मृत्यु हो गई थी, तो इसे आमेर बुलाया। और 1589 में इसके पिता के मरने के साथ ही इसको अकबर ने आमेर का शासक भी बना दिया। तो बिहार में सूबेदार था, इसके पिता मर गए थे, तो इसको तुरंत बुलाया आमेर और उसको आमेर का शासक बना दिया। मानसिंह जो था वो 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुग़ल साम्राज्य का अंग बनाया गया। उड़ीसा को जीतने के बाद मानसिंह की मृत्यु देख लीजिए। आपको पता है अकबर 1605 में मर चुका है और उसके बाद जहांगीर जो है वो शासक बन चुका है। तो मानसिंह ने जो है अकबर और जहांगीर दोनों के साथ अपना काम किया। मानसिंह की मृत्यु 1614 में हुई है और 1614 में इलिचपुर में हुई है इसकी मृत्यु। आप ध्यान रखना, इलिचपुर नाम है, इलिचपुर, ये साउथ का नाम है। साउथ में ही एक कर्नाटक और केरल वाले इलाके में इलिचपुर आता है, वहाँ जाकर इसकी मृत्यु हुई है। मानसिंह विद्वानों का आश्रय, इसके दरबार में भी कई विद्वान थे और इसके समय में मानचरित्र, महाराजकोश नामक ग्रंथ रचे गए। इसके समय मुरारी दान ने, मान प्रकाश और जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की। मानसिंह के समय ही रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर बनाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए। और जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में आप जान सकते हैं, उदयपुर के अंदर है ये जगत शिरोमणि मंदिर। जगत सिंह की याद में ये मंदिर यहाँ पर बनवाया। ठीक है। मानसिंह के समय ही रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में ये मंदिर बनवा दिया था। ठीक है। उसके बाद आपका आता है मिर्ज़ा राजा जयसिंह। तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह जो है इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। मिर्ज़ा राजा जयसिंह का समय है 1621 से 1667 ईस्वी। तो 1621 से 1667 ईस्वी इसका समय है। मिर्ज़ा राजा जयसिंह के बारे में हम पढ़ते हैं। ये मिर्ज़ा शब्द जो है बच्चों, ये मिर्ज़ा शब्द कोई नाम नहीं है, ये इसकी उपाधि है। ठीक है। तो आप देखिए, 11 वर्ष की आयु में, मात्र 11 वर्ष की आयु में 1621 ईस्वी में जयसिंह आमेर का राजा बना। 11 वर्ष की आयु में जयसिंह को आमेर का राजा बनाया। इसे 3 मुग़ल सम्राट का साथ काम करने का मौका मिला। 3 मुग़ल सम्राट कौन कौन है? जहांगीर, शाहजहाँ और मिर्ज़ा राजा जयसिंह को औरंगजेब। तो जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब की सेवा में इसे काम करने का मौका मिला मिर्ज़ा राजा जयसिंह को। ठीक है। उसके बाद 1623 में इसे मलिक अंबर के खिलाफ दक्षिण में अभियान के लिए भेजा गया। मलिक अंबर के खिलाफ दक्षिण में भेजा गया इसको, मिर्ज़ा राजा जयसिंह को, और जहां इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया था। 1629 ईस्वी में इसने उत्तर पश्चिम सीमांत में उज़्बेकों के विद्रोह को दबाया। 1630 ईस्वी में जयसिंह ने खाने जहां लोदी के विद्रोह को दबाया जयसिंह ने। ये 1636 ईस्वी में शाहजहाँ के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत गया। बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत की ओर भेजा गया इसको गोलकुंडा अभियान के लिए मिर्ज़ा राजा जयसिंह को। और 1637 ईस्वी में जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की पदवी दी गई थी। ठीक है। तो जयसिंह के नाम के आगे जो मिर्ज़ा शब्द लगा है ये उसका नाम नहीं है बल्कि उसकी पदवी है। शुजा के साथ, औरंगजेब का बेटा है ये, औरंगजेब के साथ मिर्ज़ा राजा की पदवी देकर शुजा के साथ कंधार, तो शुजा जो है ये शाहजहाँ का बेटा है और ये कंधार भेजा इसको शुजा के साथ में मिर्ज़ा राजा जयसिंह को। उत्तराधिकार युद्ध के समय इस शुजा के विरुद्ध भेजा गया था। उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, औरंगजेब, दारा, शुजा, ये शाहजहाँ के 4 बेटों के बीच में
जो हुआ था उसके दौरान जयसिंह जो था वो शुजा के विरुद्ध भेजा गया था, ठीक है। और जहाँ बहादुरपुर के युद्ध यानी 1658 में इसने शुजा को हराया और उत्तराधिकार युद्ध में अंत में औरंगजेब का पक्ष लिया। तो जहाँ बहादुरपुर के युद्ध 1658 ईस्वी में इसने शुजा को पराजित किया, उत्तराधिकार युद्ध के अंत में औरंगजेब का पक्ष लिया, क्योंकि इस समय औरंगजेब ही एकमात्र ऐसा शासक था जो उत्तराधिकार युद्ध को जीत पाया था। तो जयसिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति के प्रभाव से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इसे दक्षिण में इसे मराठों के खिलाफ भेजा था जयसिंह को, ठीक है। दक्षिण में जयसिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया था और पुरंदर की संधि यानी पुरंदर को जीतने में, दक्षिण में था पुरंदर, उसको जीतने में जयसिंह जो है सफल रहा। जयसिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियानों पर जाते समय कहा था कि हम शिवा को वृत्त के केंद्र के तरह घेर लेंगे, ठीक है। और जयसिंह की कुशलता का इसमें सबसे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि महान मराठा शासक शिवाजी को रोकने में जयसिंह सफल रहा, जिसने अफजल खां जैसे सेनानायक को पराजित किया था। शिवाजी ने अफजल खां सेनानायक को पराजित किया था। अंत में शिवाजी और जयसिंह के बीच की संधि हो गई और इसे पुरंदर की संधि कहा गया। 1665 ईस्वी की संधि है ये, पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। पुरंदर की संधि जयसिंह की दूरदर्शिता और शक्ति की पराकाष्ठा थी। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता और विद्वानों का सम्मान करने वाला था। प्रसिद्ध कवि बिहारी का यह आश्रयदाता था और बिहारी कवि ने बिहारी सतसई लिखा है। बिहारी कवि ने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की। तो इस प्रकार जयसिंह का आपने मिर्ज़ा राजा जयसिंह मिर्ज़ा जो उपाधि है वो औरंगजेब ने दी थी इसको, तो आपने इसके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद देखिए सवाई जयसिंह की बात कर लेते हैं। सवाई जयसिंह जो है इसका समय है 1700 से 1743 और 3 दिसंबर 1688 को जन्मा है। जयसिंह प्रथम की तुलना में वीरता वाक्पटुता को अधिक मात्रा में पाकर औरंगजेब ने इसे सवाई जयसिंह नाम दिया था, ठीक है। बोलने में बहुत ही अच्छा था ये जयसिंह और वाक्पटुता, तुरंत जवाब दे देना, हाजिर जवाबी के मामले में औरंगजेब इतना खुश हुआ कि उसने इसे सवाई शब्द की उपाधि दी। जबकि ऊपर वाला जो आपने पढ़ा था वो उसको मिर्ज़ा की उपाधि दी गई है, लेकिन इसको सवाई इसकी वाक्पटुता और वीरता की वजह से औरंगजेब ने ये उपाधि दी, क्योंकि वह जयसिंह प्रथम से बढ़कर सवाया था। तो जयसिंह प्रथम से भी ज़्यादा उसमें टैलेंट था, इसलिए उसको सवाई बोला। इस समय से जयपुर के सभी राजा अपने नाम के आगे पहले सवाई शब्द का प्रयोग करने लगे, सभी राजा। 1700 ईस्वी में जयसिंह ने आमेर का राज्यभार संभाला। 1700 में जयसिंह ने आमेर का राज्यभार संभाल लिया और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है। तो मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था और जयसिंह ने औरंगजेब के बेटे आजम का पक्ष लिया था जयसिंह ने। मगर जजाऊ के युद्ध में मुअज्जम यानी औरंगजेब के 2 बेटे थे, तो औरंगजेब के 2 बेटे हैं और एक का नाम तो मुअज्जम है और दूसरे का नाम है आजम। तो आजम का साथ तो जयसिंह ने दिया, लेकिन उत्तराधिकार युद्ध में मुअज्जम जीत गया था। अतः मुअज्जम जो बहादुर शाह, मुअज्जम का दूसरा नाम, जब मुअज्जम गद्दी पर बैठा तो उसने अपना दूसरा नाम क्या बताया, बहादुर शाह। तो मुअज्जम को लोग आज की तारीख में बहादुर शाह के नाम से जानते हैं। वही शासक बना और बहादुर शाह ने जो है आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया तथा आमेर का नाम क्या कर दिया, बहादुर शाह यानी मुअज्जम ने आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया। मेवाड़ की सहायता से जयसिंह ने आमेर पुनः प्राप्त कर लिया। मुगल सम्राट ने भी इसे आमेर शासक स्वीकार कर लिया जयसिंह को, और फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जयसिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का एक हुरड़ा सम्मेलन हुआ था, हुरड़ा नामक स्थान पर हुआ था। याद रखना आप 17 जुलाई 1734 हुरड़ा सम्मेलन बुलाया ताकि सभी राजपूत राजा इकट्ठे होकर मराठों के खिलाफ मुकाबला कर सके, किंतु आपसी अविश्वास से ये योजना कार्य रूप नहीं ले पाई।
सवाई जयसिंह ने 1729 ईस्वी में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राट में समझौता करवाया और मराठों और मुगलों को एक करवाया जयसिंह ने। ठीक है, 1743 में इस जयसिंह की मृत्यु हो चुकी है और इसने 7 मुगल राजाओं के साथ काम किया। इसने 7 मुगल शासकों का कार्यकाल देखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राजपूत राजा ने जो है 7 मुगल शासकों का कार्यकाल देखा, तो वो जयसिंह है, सवाई जयसिंह। 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई इसने। ठीक है, उसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा। 7 समय के लिए जीज मोहम्मद शाही इसका नाम रखा। इसने शुद्ध सारणी बनाई नक्षत्रों को पढ़ने के लिए। साथ ही जयसिंह के नाम से जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना की। जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना भी की। जयसिंह ने कहाँ पर जो है जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन और बनारस, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस में वेधशालाएं बनवाई। ठीक है, साथ ही जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है। जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है, जंतर मंतर कहते हैं। और आपके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। जयसिंह ने एक बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर से एक नगर का नक्शा बनवाया और 1727 ईस्वी में आयताकार खंडों वाले एक नगर का निर्माण किया, जो आज जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। ये अंतिम हिंदू नरेश था जयसिंह, और इसने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाया। 1734 में इसने जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण भी करवाया। जयपुर की स्थापना 1727 में हुई है और 7 साल बाद नाहरगढ़ किले का निर्माण हुआ है। जयगढ़ में जय बाण तोप का निर्माण करवाया, तो जयगढ़ के किले में जय बाण तोप रखी हुई है। सवाई जयसिंह ने चंद्र महल, सिसोदिया, रानी का महल, जल महल का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा की रोक के लिए प्रयास किए और विधवा विवाह को मान्यता देने के लिए भी इसने कई नियम बनाए। तो सवाई जयसिंह का जो कार्यकाल है बहुत ही अच्छा रहा है और इसने 7 मुगल शासकों के साथ काम किया और कई अच्छे कार्य किए।